चलिए आज हम पढ़ेंगे 10th का फिजिक्स। तो फर्स्ट लेसन है आपका प्रकाश का प्रवर्तन। इसमें सबसे पहले हमें जाना है प्रकाश क्या है, प्रकाश हम किसे कहते हैं। प्रकाश यानी लाइट। तो प्रकाश का डेफिनेशन जानते हैं पहले क्या होगा। तो प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति करते हैं। जैसे मान लीजिए रात के अंधेरे में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो उसे देखने के लिए हम वहाँ पे लाइट की व्यवस्था करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लैंप जलाते हैं या बिजली का बल्ब जलाते हैं। इससे क्या होता है, हम वहाँ पे रखी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जानेंगे यहाँ कि प्रकाश का वेग क्या होता है, हवा में यह किस वेग से गमन करता है। तो प्रकाश का वेग हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऐसे हम लोग शॉर्ट में ऐसे कहते हैं कि 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड के वेग से यह गमन करता है। और इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है आपका, है किरण यानी रो। तो किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस पथ पे गमन करता है उस पथ को हम लोग किरण कहते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम किरण कहते हैं। वो अब चाहे आपका जिस दिशा में गमन करे उसे हम क्या कहेंगे, किरण कहते हैं। अगला पॉइंट है फिर आपका प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज या किरण पुंज। प्रकाश पुंज या किरण पुंज, अब जानते हैं हम ये क्या होता है। तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज हम क्या कहेंगे, प्रकाश या किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। समूह मतलब कि बहुत सारा प्रकाश आपका निकल रहा है और इस पूरे समूह को हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट होगा आपका प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज या किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट जानते हैं क्या होता है, एक नंबर होता है आपका समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश पुंज की वे सभी किरणें जो आपस में समानांतर हो उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये किरण हो गई, इसे आप अनंत तक बढ़ाइएगा तो एक दूसरे को यह कटेगा नहीं या ओवरलैप ना करे, उसे हम क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज। दूसरा है आपका अभिसारी किरण पुंज। अब अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो देखिए वे सभी किरणें
जो एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। इसे हम फिगर से क्लियर करते हैं। जैसे देखिए ये बहुत सारे किरणें हैं और यह एक बिंदु पर आकर मिल रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अगला है आपका 3 नंबर अपसारी किरण। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जस्ट इसके अपोजिट प्रकाश की सही बिंदुएं एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये निकला प्रकाश और ये विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है, एक बिंदु से निकलकर यह विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका प्रकाशीय माध्यम। कि हमारा जो प्रकाश होता है वो किन किन माध्यमों से होकर गुजरता है, ये जानना जरूरी है। जैसे देखिए वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे और यह प्रकृति के अनुसार 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। अब आपका जो माध्यम है, प्रकाशीय माध्यम है, वो कौन कौन हो सकता है? तो देखिए सबसे पहले जल है, तो जल से प्रकाश गुजर सकता है। हवा है, हवा से प्रकाश गुजर सकता है। और कांच है, कांच से प्रकाश गुजर सकता है। और बहुत सारे माध्यम हैं जिससे प्रकाश गुजर सकता है। पहला माध्यम क्या है? समांगी माध्यम। समांगी माध्यम का डिफिनेशन क्या होता है? परिभाषा हम समांगी माध्यम किसे कहते हैं? तो जिसके गुण और बनावट समान हो, या सामान्य तौर पे, आसान तौर पे हम समझ सकते हैं कि जो आसानी से दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं? समांगी माध्यम कहते हैं। तो ये समांगी माध्यम कौन कौन सा होंगे? तो आपका आ जाएगा, एक जल हो जाएगा, कांच हो जाएगा इत्यादि। उसके बाद आपका विसमांगी माध्यम, जिसके गुण और बनावट समान न हो। सामान्य तौर पे हम जान सकते हैं कि जैसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो वस्तु हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विसमांगी माध्यम। इसमें क्या हो जाएगा आपका? जैसे हम आप एग्जांपल देख लीजिए, ठंडा जल एवं गर्म जल का मिश्रण। ठंडा जल और गर्म जल का मिश्रण। ठंडा जल और गर्म जल को जब हम मिला देंगे और उसमें किसी पदार्थ को जब देखते हैं तो वस्तु जो है हमें साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। एक बार और देख सकते हैं हम लोग। प्रकाशीय माध्यम वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। और प्रकृति के अनुसार ये माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर क्या आपका? समांगी माध्यम, और दूसरा है विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम किसे कहते हैं? जिसके गुण एवं बनावट समान हो, अर्थात वह वस्तु साफ साफ दिखाई देता है हमें, उसे हम कहते हैं समांगी माध्यम। और विसमांगी में क्या होता है? इसके गुण और बनावट समान नहीं होते हैं, यानी इसमें वस्तु को जो हम देखते हैं तो वस्तु हमें धुंधला दिखाई देता है, जैसे ठंडा जल एवं गर्म जल का मिश्रण। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ प्रमुख पदार्थ इस पदार्थ से होकर आपका प्रकाश जो है वो गमन करता है। सबसे पहला आपका प्रदीप्त या आत्मदीप्त। प्रदीप्त या आत्मदीप्त वस्तु एक ही है, पदार्थ एक ही है, उसका नाम 2 है, सेल्फ लुमिनस। तो प्रदीप्त पदार्थ या आत्मदीप्त किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ या वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम प्रदीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। प्रदीप्त या आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे आप देखिए कि ये आप लोग सबको जानते होंगे, सूर्य का अपना प्रकाश होता है, यह किसी की सहायता नहीं लेता है। दूसरा आपका क्या हो गया? तारा।
तारा का भी क्या होता है, वो अपना प्रकाश होता है। तीसरा आपका हो जाएगा जुगनू। जुगनू, ये जो तीन पदार्थ हैं, इन तीनों पदार्थ का स्वयं का प्रकाश होता है और ये किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका अप्रदीप्त। अप्रदीप्त, नॉन लुमिनस। इसके उल्टा कर दीजिए। ऐसे आप लोग इसमें देखें कि सूर्य, तारा, जुगनू। आपके बुक में ऐसा भी होगा कि बिजली का बल्ब, लेकिन बिजली के बल्ब को जलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है। लैंप कह दिया जाए तो लैंप को भी जलाने के लिए हमें तेल की आवश्यकता होती है। तो ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है किसी के बिना किसी के सहायता से, तो क्या है आपका प्रदीप्त या आत्मदीप्त हो जाएगा। उसका क्या है अप्रदीप्त। वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉन लुमिनस। यानी जैसे आपका क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, आपका ईंट हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, या पुस्तक हो जाएगा। ये सब वैसे पदार्थ हैं जिनसे आपका प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। अगला देखेंगे हम इसी में पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ हम किसे कहते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वह पदार्थ जिससे प्रकाश है जो आर पार निकल जाए। वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे देखिए एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। जैसे जल, जल में क्या होता है कि आपका जो प्रकाश होता है आर पार निकल जाता है, उसका हो गया आपका कांच। और हो जाएगा क्या, हवा इत्यादि। ये वैसे पदार्थ हैं जिससे आप प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसके बाद इसके अपोजिट क्या होता है, अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार न निकले या प्रकाश उस वस्तु को पार न कर पाए उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, किताब, लकड़ी इत्यादि। ये वैसे पदार्थ हैं जिससे क्या होगा, प्रकाश पार आर पार नहीं करता है। अगला पॉइंट है पारभासी। तो पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश का कुछ अंश पार करता है, पूरा नहीं कुछ अंश पार करता है, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आपका क्या हो जाएगा, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज आप देख सकते हैं। ये कागज को तेल में भिगो दीजिए, उसको टर्च बाढ़िए, लाइट बाढ़िए, उससे कुछ प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है। या दूसरा हो जाए घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच इत्यादि। तो ये सब पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और ये जितने भी पॉइंट हम अभी समझा रहे हैं आपको, ये सब आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगा। सबका डेफिनेशन, एग्जांपल एक साथ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। देखिए अगला पॉइंट है आपका छाया, शैडो। सामान्य भाषा में हम जानते हैं इसे क्या कहते हैं, परछाई कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा आपका देख लीजिए। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाती, इसलिए वहां एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे छाया कहते हैं। अपारदर्शी वस्तु पर लिया वह पदार्थ जिसे प्रकाश पार नहीं करता है, तो प्रकाश पार नहीं करेगा तो उसके पीछे क्या होगा, एक काला क्षेत्र बनता है, और उस काले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। जैसे आप धूप में निकल रहे हैं तो आपका परछाई बनता है,
आप रात को किसी लाइट में निकल रहे हैं तो वहां भी आपका परछाई बनता है। आप पढ़ते हैं तो वहां भी आपका पेन का जो परछाई है कॉपी में बनता है। इस सारी घटनाएं क्या कहलाती है? परछाई कहलाती है। आप एक टॉर्च ले लीजिए, एक अपारदर्शी वस्तु को रख के उस पर टर्च मारिए तो उसका जो परछाई होगा, अंधेरा क्षेत्र जो होता है पीछे बनता है, तो उसे हम छाया कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश कैसे परावर्तन होता है? तो जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से चलकर, कहीं से भी आ सकता है, सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है। जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह उस सतह से टकराकर लौट जाती है, और उस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम प्रकाश के परावर्तन के एक और देखते हैं। जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वह उस सतह से टकराकर लौट जाती है। इस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए अगला पॉइंट है आप लोग का समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? समतल दर्पण बनाते हैं। इसका क्या होता है? एक सतह रंगा हुआ होता है। ये क्या हो गया आपका? समतल दर्पण, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि कोई एक प्रकाश आता है, ये सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आता है, तो जो प्रकाश यहाँ पे आ रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर ये पड़ती है या टकराती है, उस जहां पे ये गिरता है उसे हम क्या कहते हैं? इसे ये मान लीजिए, इसे ओ मानते हैं। इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और जब प्रकाश यहाँ पड़ती है तो यहाँ से टकराने के बाद ये वापस लौट जाती है। इसे क्या कहते हैं हम? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इसे हम भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कि ए और बी दोनों के बीच में कोण को जानने के लिए हम एक लंब डालते हैं। इसे हम कहते हैं n मानते हैं, और ये होता है आपका अभिलंब, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे हमें कोण जानना है, तो आपतित किरण और अभिलंब के साथ, देखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। और इसे हम आई से सूचित करते हैं, स्मॉल आई से। फिर देखिए आगे, अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, और इसे हम छोटा r से सूचित करते हैं। तो एक बार आप समझ लीजिए इसको। मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है और ये कोई चमकीली सतह है, समतल दर्पण है या कुछ भी है। जब ये प्रकाश की किरण से पड़ती है तो इसे हम कहते हैं आपतन किरण। फिर जहां पे पड़ती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु, और यहाँ से पड़ने के बाद लौट जाती है। लौटने की क्रिया क्या कहते हैं हम? परावर्तित किरण कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में हमें कोण जानना होता है तो हम एक लंब डालते हैं। इस लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। फिर आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। फिर अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। देखिए अगला पॉइंट है आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम। जो प्रकाश आपका परावर्तन होता है, हम लोग पढ़े क्या प्रकाश के डेफिनेशन क्या पढ़े कि प्रकाश किसी माध्यम से आ रही है तो किसी चिकनी या चमकीली सतह पड़ती है तो वापस लौट जाती है, तो उस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन उस परावर्तन का भी कुछ नियम होता है। तो नियम क्या है आपका? पहला नियम क्या है? तो आपतित किरण, ये क्या आपका? आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब,
ये क्या है, आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पे जो अभिलंब डाला गया है, ये तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होते हैं। एक बार देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण आपका क्या है, ये आपतन कोण है और ये क्या है, परावर्तन कोण है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि कोण अर्थात कोण AOM बराबर NOB, इसलिए कोण I बराबर कोण R। फिर हम लोग, अब आप लोग इससे अच्छी तरह से देखिएगा और एक बार देखिएगा तो मैं उम्मीद है कि फिर आप दोबारा इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको हमेशा याद रहेगा। और जिस पॉइंट को समझाया गया है वह आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए और जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और सारे बुक का जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स आपको PDF के रूप में मिल जाएगा।